गुड इवनिंग ट्रेड्स। आज 5 जून है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेड्स, हम इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे जिसमें निफ्टी रहेगा, निफ्टी बैंक रहेगा, निफ्टी 500 रहेगी, निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट देखेंगे, निफ्टी मिड कैप का चार्ट देखेंगे और ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रही है और क्या हो सकती है और क्या मेरा प्लान रहेगा जो कि 6 जून के लिए रहेगा, यानी फ्राइडे के दिन के लिए रहेगा। तो ट्रेड्स, चलते हैं मार्केट पे। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दे, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो ट्रेड्स, ये हम लोग निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं जो कि हमने एक रेंज बनाया है। अप साइड की ओर एक रेंज है जिसमें कि निफ्टी ट्रेड कर रहा है और डाउन साइड की ओर एक जो छोटा सा रेंज है, इसमें हमने ये गैप का दिखाया है। यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस 24,008 के पास आया था। देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की रैली आई, लगभग 3.5% से प्लस का ये कैंडल है। देन उसके रेंज में ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। आज के दिन पे भी देखेंगे तो ट्रेड्स, ये अपसाइड की ओर जाकर के क्लोजिंग आई है, यानी कि प्रीवियस डे हाई से जाकर के अपसाइड की ओर क्लोजिंग आई है। तो यहाँ सिंपल हमें दिख रहा है कि अपने सपोर्ट से बाइंग होकर के अपसाइड की ओर वापस अपने रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है, यानी ये डेली टाइम फ्रेम पे सिंपल हमें दिख रहा है। और कई बार हमने बताया था ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि 24,780 का लेवल जो इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग इसके ऊपर जाकर के सस्टेन करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आगे 26,000 के लेवल के लिए हम लोग निकल चुके हैं, जो कि अभी हम नहीं कर पाए हैं। तो ट्रेड्स, एक बार थोड़ा सा हम 1 आवर टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम बिल्कुल हम एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल हर एक चीज़ समझ में आए और पता चले कि कैसे ट्रेड किया जाता है मार्केट को। तो ट्रेड्स, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहा है, सपोर्ट जोन, क्योंकि जब भी अपने सपोर्ट के पास आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रही है, तो यदि आप पोजिशनल ट्रेडर होंगे तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पे बाई करने का। सिंपल इससे स्टॉप लॉस के यहाँ पे स्टॉप लॉस डालने का, आप यहाँ से पोजिशनल ट्रेड बाई कर सकते थे और आराम से अभी तक टारगेट 1:2 में तो अचीव कर लेते। लेकिन फिर भी ट्रेड्स, इस तरह का चीज़ें आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ट्रेड्स हायर टाइम फ्रेम, उसके बाद उससे लोअर, उससे ज़्यादा, उससे लोअर देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे एक बार हमको क्लियर कट पता चल जाता है कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। तो ट्रेड्स, अब हम थोड़ा इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। निफ्टी को आप देखेंगे तो एक मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था जो कि लॉन्ग टेल कैंडल बन रहा है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। देन अपसाइड के बाद ये थोड़ा सा पुल बैक आए, देन एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर आई है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आज एक्सपायरी का डे था और एक्सपायरी पर ज़्यादा चीज़ें, इस तरह का चीज़ें होती रहती है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन जो सेलर होते हैं वो बड़ा बड़ा पैसा मार्केट को रेंज में रखने के लिए डालते हैं ताकि मार्केट रेंज में रहे। बट जैसे ही एक साइड से पोजीशन कट होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होता है तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग जैसा सिनेरियो बनता है यहाँ पे। तो सेम आपने देखा, ये एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखाया, देन स्मॉल स्मॉल कैंडल बना करके ये नीचे साइड नीचे आ गया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। बट अभी हम फिर वापस कह रहे हैं यहाँ पे कि हम कोई वीकनेस नहीं है यहाँ पे मार्केट में बिल्कुल वीकनेस नहीं है। ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर के वापस ये प्राइस घुमा है। आप सिंपल जो भी हमने बताया उसको अगर थोड़ा सा साइड में रख करके आप सिंपल प्राइस एक्शन को फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। देन प्राइस इसी रेंज में आया तो हाई चांस था कि रेजिस्टेंस फेस करेगा और जो कि फेस किया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। इसके लिए हमने वीडियो भी बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आया और सेलिंग हो गया। अब हम कल के दिन पे क्या प्लान कर सकते हैं? कल के दिन के लिए हम प्लान सिंपल रखेंगे। अगर ये जो जहाँ से प्राइस में बाइंग आई है, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं, यानी कि 24,680 के नीचे अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, देन हाई चांस है कि वापस हम लोग 24,535 या फिर 20 के लेवल के पास पहुंच जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर अपसाइड का बात करें, अगर हम लोग अपसाइड निकलते हैं और 24,870 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो अपसाइड की ओर 25,000 की ओर फिर हम जा सकते हैं। अगर इसके बीच में आप बात करते हैं कि क्या करना है, तो मेरा सजेशन रहेगा इसके बीच में अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि डाउन साइड से सपोर्ट मिलेगा, अप साइड से रेजिस्टेंस मिलेगा,
प्राइस इधर ही कंसोलिडेट करेगा और आपका थीटा डी के होगा यदि आप ऑप्शन ट्रेडर होंगे तो एक बार क्लियर कट डायरेक्शन आने तक का बिल्कुल वेट करिए, जो कि हम करते हैं। अब आगे आते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर, देख लेते हैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है इसमें। तो ट्रेड्स बिल्कुल डोजी जैसा कैंडल बना हुआ है, थोड़ा सा निगेटिव है लेकिन ये डोजी ही बोलेंगे हम। प्रीवियस कई दिनों से ये डोजी जैसा बना रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के पास ये हम लोग चल रहे हैं इसमें। तो वीकनेस तो नहीं बोलेंगे कहीं से भी। अगर हम एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसे देख लेंगे कहाँ सपोर्ट बन रहा है तो ट्रेड सिंपल ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, जो कि पहले यहाँ सपोर्ट लिया 54,600 के पास, देन यहाँ से धीरे धीरे करके लोअर हाई लोअर हाई बना करके हायर हाई बना करके अप साइड की ओर जा रहे हैं। देन आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर वापस एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है जो कि 55,500 के पास है। तो अगर हम लोग वापस से इस 55,500 के पास आते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही खोजेंगे। सिंपल छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे का और बाइंग अपॉर्चुनिटी ही खोजेंगे। अगर वापस अगर हम लोग एक बार हाई को क्लेम करते हैं, जो कि आज के दिन पे हमने किया था, अगर हाई को क्लेम करते हैं तो ये हाई चांस रहेगा कि अपसाइड की ओर नया रैली देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का प्राइस एक रेंज के अंदर में काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट करना, तो ये एक क्लियर कट बता देगा अगर ब्रेकआउट आएगी तो कि भी अपसाइड की ओर जाएंगे। और अपसाइड से जो भी कॉल सेलर होंगे उनका पोजीशन क्लोज होगा और ये शॉर्ट कवरिंग का पोजीशन बनेगा यहाँ पे, जो कि अपसाइड की ओर लेकर के जाएगा आराम से 56,500 या फिर 56,800 तक के लेवल आराम से हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। एक बार निफ्टी 500 का चार्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा, निफ्टी 500 पर क्या बन रहा है। तो ट्रेड्स निफ्टी 500 पे आप देखेंगे तो क्लियर कट ये आप यहाँ से देखेंगे तो हर एक पिवट को क्रॉस करते हुए और हायर हाई जैसा सिनारियो बनते हुए जा रहा है। आप सिंपल यहाँ देखिएगा तो ट्रेड्स वापस आज के दिन पे देखेंगे तो ये अपसाइड जाने का कोशिश किया था इंट्राडे के अंदर, बट ये नीचे आके क्लोजिंग दिया। लेकिन अगर हम लोग इसके ऊपर क्लोजिंग देंगे तो हाई चांस रहेगा कि अभी हम लोग अप ट्रेंड में ही हैं, जैसा कि दिख रहा है। तो बिल्कुल हम अप ट्रेंड में ही अभी। अगर ये रेंज एक बार डाउन साइड की ओर आती है और ब्रेक करती है तो फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, फिर वीकनेस आ गई है मार्केट में, बट अभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओवरऑल मिड कैप भी देखेंगे तो काफ़ी बिल्कुल अप ट्रेंड में है और निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट भी देखेंगे तो बिल्कुल अप ट्रेंड में है ट्रेड्स। तो मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कहीं से भी वीकनेस नहीं है। ट्रेड्स हमने इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके लाया है जिस पे आपको बताते हैं और चार्ट पैटर्न बना करके दिखाते हैं कि क्यों हमने सिलेक्ट किया है। जो मेरा पैटर्न है, जो मेरा सेटअप है, बिल्कुल हम उसी पर ट्रेड करते हैं। तो पहला चार्ट पैटर्न ABC कैपिटल का है। सिंपल ये ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिखाते हैं ट्रेड्स। तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अपसाइड की ओर जा रही है और अपसाइड से एक रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे जिसमें कि देखिए सिंपल दिखेगा कि ब्रेकआउट आ चुका है। और कल के दिन पे अगर हम लोग तो 225 के ऊपर निकलते, 225 रुपया 60 पैसा के ऊपर निकलते और सस्टेन करने की कोशिश करते हैं तो आप एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ आप इस पर ट्रेड में इंटर कर सकते हैं। ट्रेड्स एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, वापस से कोई पुल बैक आती है तो इस पुल बैक पे आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप इंटर कर जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है ट्रेड्स ये बाइंग साइड का। और ट्रेड्स एक शॉर्ट साइड का भी ट्रेड था मेरे पास आज कॉल पाल में, तो फिर हमने उसमें इंटर तो नहीं किया लेकिन ऑब्जर्व जरूर कर रहे थे। तो इस प्रकार का चार्ट पैटर्न आपको सिलेक्ट करना चाहिए। आप अपने वॉच लिस्ट में इस प्रकार का चार्ट पैटर्न अपने लिए सिलेक्ट करिए, सिंपल सा है। ओके, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है जिसको हम फॉलो करेंगे तो फिर देखेंगे कि ये बैक टू बैक डाउन साइड की ओर जा रही है, अपने रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए डाउन साइड की ओर जा रही है और जो सेलर है वो एक्टिव है इस रेंज के पास। तो सिंपल हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए मॉर्निंग में, देन यहाँ पे दिखा कि एक ब्रेकडाउन आ चुका और यहाँ पे प्राइस बहुत ही अच्छा फॉल दिखाया और लगभग इंट्राडे के अंदर ये लगभग 1% से प्लस में जाके क्लोजिंग है ये डाउन साइड की ओर। तो इस प्रकार का चार्ट पैटर्न आपको सिलेक्ट करना है इंट्राडे के लिए। आप शॉर्ट साइड में मार्केट यदि वीक है तो आपको हाई चांस रहेगा कि आपका प्रॉफिट बुक होगा वहाँ पे। उसके अलावा ट्रेड्स HDFC बैंक में भी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे देखा था और यहाँ पे सिंपल दिखा था कि हमें ब्रेकआउट आ चुका है इस रेंज का। आपको दिखाते एक सेकेंड। ट्रेड्स ये सिंपल ब्रेकआउट आ चुका है इस रेंज का और ये रीटेस्ट भी हो चुका है। तो आप यहाँ पे अगर पोजीशन बिल्ड करना चाहे स्विंग ट्रेड के लिए तो सिंपल इस
आज के लो का स्टॉप लॉस आप मान लीजिए, और इसके ऊपर 1:2 में आप टारगेट प्लान कर सकते हैं, जो कि 13 रुपये का रिस्क है डाउन साइड की ओर, और अप साइड की ओर टारगेट 26 रुपये का रहेगा, 27 रुपये का तक का रहेगा। तो सिंपल ये लॉजिक है। तो ट्रेड्स आई थिंक कि एवरीथिंग इज़ ओके। और उसके अलावा अगर हम कोई स्टॉक के ऊपर बात कर ले थोड़ा सा, जिसमें कि जो पहले से हम ट्रैक कर रहे थे उसमें आज ब्रेकआउट आ चुकी है, तो आपको चार्ट पे दिखाते, एक सेकेंड रुकिए। ओके ट्रेड्स, तो ये चार्ट पैटर्न था, कई दिनों से हमने इसे अपने वीडियो में ऐड कर रहा था। तो सिंपल ये चीज़ देखेंगे कि ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, और लगभग 6.5% प्लस में जाकर ये स्टॉक क्लोजिंग आई है। एक चीज़ ट्रेड्स नोटिस करेंगे आप कि जो भी वीक प्लेयर थे यहाँ पे सेकआउट में निकल गए होंगे ज़रूर। इस तरह का निगेटिव कैंडल बनाया ओवर थिंकिंग वाले, जैसे कि ओवर थिंकिंग यानी कि निगेटिव कैंडल बन चुका है, हमें एग्जिट करना चाहिए। अगर कोई डिसिप्लिन ट्रेडर होगा जो इस ब्रेकआउट पे इंटर किए होंगे, उनका सिंपल ये नीचे का स्टॉप लॉस होगा, ये रेंज है उसके नीचे का सिंपल वो स्टॉप लॉस रखे होंगे, और प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस पे निकलते होंगे अगर वो डिसिप्लिन ट्रेडर है तो। नहीं तो इस तरह का कैंडल यहाँ पे बनते रहता है, कभी भी मार्केट में इस तरह का आपको सेकआउट देगा, आपको एग्जिट कर देगा, देन स्टॉक अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। तो ट्रेड्स ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल रखिए, और अपने डिसिप्लिन को, अपने रूल को अपने कंट्रोल में रखिए, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखिए। ओवरऑल मार्केट को होने दीजिए जो होना चाह रहा है, उसके हर एक प्राइस पे अपना रिएक्शन नहीं दीजिए। तो ट्रेड्स आई थिंक कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा ट्रेड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।